ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नमस्कार, बजट की पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष चंद्र गर्ग जी, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और वो हमारे टीचर हैं। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो बजट से रिलेटेड है। बजट में जो टर्म्स आती हैं उसको बहुत ही आसान भाषा में हम डीकोड कर रहे हैं और आज का टॉपिक है जीडीपी। सर, ये जीडीपी क्या होता है? बहुत ज्यादा इसको एक की मेट्रिक माना जाता है। एक तो आप जीडीपी बताएं क्या होता है, और इसमें दो शब्द आते हैं बार बार, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। इनमें क्या फर्क होता है? देखिए, जैसे मैंने आपकी पिछली क्लास में उससे शुरू किया था कि हर एक के घर का भी बजट बनता है, उसी तरह से देश में आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश में हर आदमी, बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रोड्यूसर भी होते हैं आमदनी अर्न करने के लिए, और बहुत सारे लोग लेबर करते हैं, काम करते हैं, राइट। तो लेबर से और प्रोडक्शन से आदमी, देश के सारे जो हाउस होल्ड्स जो इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, उनको अगर आप जोड़ लो, राइट, तो आपकी जीडीपी आ जाएगी। जीडीपी को हम और भी दो तरह से नाप सकते हैं। एक रहता है एक्सपेंडिचर साइड, कि सारा देश के जितने भी हाउस होल्ड्स हैं वो जितना भी खर्चा करते हैं, राइट, उसको और जो जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि जितनी भी आमदनी बनी उसको आप दो ही चीज़ों पे खर्च करते हैं। या तो आप कंजम्पशन कर लेंगे, खा जाएंगे, उसको पी जाएंगे और उपयोग कर लेंगे, या आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दें, जिसको सामान्य शब्द मतलब लोग प्राइवेट कंजम्पशन कहते हैं एक तरफ, और दूसरा आपका कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को जोड़ दें तो भी आप को जीडीपी का टोटल मिल जाएगा। और एक तीसरा जो जिसको इफ़ेक्टिवली ज़्यादातर तरीके से इस्तेमाल होता है वो ये है कि अगर देश में जितनी भी कंजम्पशन क्या होता है और आमदनी किससे होती है, जो भी देश में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती हैं, आप सारी गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे अनाज से लेके इंडस्ट्री गुड, माइंस गुड, या हर तरह की सर्विसेज, एंटरटेनमेंट लेके एजुकेशन, सबकी वैल्यू जोड़ दें, राइट। तो सबकी वैल्यू जोड़ देंगे तो वो टोटल आपकी जो आएगी वो भी जीडीपी है। तो जीडीपी को एक्चुअली हम तीन तरह से मेज़र कर सकते हैं। आप वैल्यू को ऐड कर लो सारी चीज़ों की, या आप सारे जो लोगों ने आमदनी कमाई उसको ऐड कर लो, और या तीसरा आपने जितना खर्चा किया और इन्वेस्टमेंट किया उसको ऐड कर लो। ये तीनों कुल मिला के अगर सब चीज़ें गणित आपकी पूरी है तो तीनों एक ही नंबर पे आनी चाहिए, ये जीडीपी होती है, राइट। नॉमिनल और रियल का सवाल ये आता है कि देखिए, एक तो जीडीपी में दो चीज़ें हैं। एक तो गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी, कि आपने कितना टन अनाज पैदा किया, आपने कितने टन स्टील बनाई, आपने कितनी सर्विसेज दी, राइट। एक तरफ तो ये रहता है, और दूसरी तरफ उसका दाम होता है, प्राइस होती है, कि आपने ये अनाज 20 रुपये किलो में बेचा, या आपने ये स्टील 30,000 रुपये टन में बेचे, जो भी आपने, राइट। तो दूसरा उसका साइड होता है आपका दाम। तो अगर आप क्वांटिटी को दाम से गुणा कर दो तो आपको जीडीपी का नंबर मिल जाता है। अब क्वांटिटी भी बढ़ती है और प्राइस भी बढ़ती है। तो एक चीज़, एक जो मेज़र, जो रियल जीडीपी, अगर केवल क्वांटिटी में क्या बढ़ोतरी हुई, प्रोडक्शन के क्वांटिटी में क्या बढ़ोतरी हुई, और प्राइस अगर वही रखते जो पहले थी, उस प्राइस से अगर आप गुणा करें तो आपकी रियल जीडीपी आ जाएगी। और अगर क्वांटिटी भी बढ़ा के और जो प्राइस अब बढ़ गई है उससे गुणा करें तो आपकी नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी। यानी नॉमिनल जीडीपी में आप महंगाई जोड़ रहे हो। एग्जैक्टली। तो नॉमिनल जीडीपी जो आज के दाम पे है, आज के दाम पे जो चीज़ें हम देश में पैदा करते हैं उसका अगर मेज़र ले रहे हैं तो नॉमिनल जीडीपी हुई। और आज जो देश में पैदा हो रहा है उसको अगर किसी पुराने रेफरेंस प्राइस पे ले, जैसे अभी देश में 2011-12 का दाम चल रहा है रियल जीडीपी के लिए, उस समय जो 2011-12 में किसी भी चीज़ का दाम क्या था, उस दाम से अगर आप उसकी प्राइस से अगर आज जो पैदा कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रियल जीडीपी आ जाएगी। तो ये तो सही पिक्चर नहीं दिखाएगी।
सही पिक्चर हम देखना ये चाहते हैं कि हकीकत में चीज़ें कितनी बढ़ी, ये नहीं कि दाम कितने बढ़े, राइट। अगर एक ही चीज़, अगर आप ये शर्ट पहले आपको 20 रुपए में आती थी और अब वो शर्ट आपको 30 रुपए में आती है, तो आपको तो एक ही शर्ट अगर शर्ट एक ही पैदा करते हैं आप, तो देश की जीडीपी तो बराबर होनी चाहिए। जब आप एक शर्ट पहले पैदा करते थे और एक शर्ट आप जो अब पैदा करते हैं, दोनों अगर एक ही हैं क्वांटिटी तो जीडीपी में कोई इंक्रीज नहीं होना चाहिए जी। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं साहब 20 रुपए की जगह अब 30 रुपए हो गए, मैं धनवान हो गया, उतनी मेरी आमदनी बढ़ गई, तो वो तो गलत होगा ना, महंगाई जुड़ गई उसमें, तो महंगाई जुड़ गई। तो महंगाई की चीज़ को अगर हटा देते हैं उसको कैलकुलेशन में, तो आपकी रियल जीडीपी हो जाती है। और आपकी जो महंगाई को हटा के करे तो रियल हुआ, और महंगाई को शामिल करके किया तो नॉमिनल। तो FY25 की जब हम बोल रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ 6.4% रह सकती है, ये कौन सी जीडीपी है, रियल जीडीपी या फिर नॉमिनल जीडीपी? रियल जीडीपी, उसके साथ अनाउंसमेंट उसका भी होता है, जैसे नॉमिनल का है 9.7%, कि नॉमिनल जीडीपी की जो तो मतलब 3-3.5% जो है वो बीच में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, राइट। सो रफली मोटा मोटा रियल जीडीपी 6.4, नॉमिनल जीडीपी 9.7। तो आज की पाठशाला में हमने सीखा कि जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या अंतर होता है। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। अगली पाठशाला में एक और टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने।